नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डबल ए, जो कि हर स्टूडेंट का सपना रहता है कि वो एग्रीकल्चर से बीएससी करने के बाद डबल ए बने, जो कि कृषि विभाग की दूसरे नंबर की नौकरी है, जिसमें ग्रेड पे आपका 2800 के समथिंग रहता है या सैलरी 48,000 के आसपास रहती है। तो डबल ए, जिसे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर हिंदी में कृषि सहायक अधिकारी कहा जाता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि डबल ए का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न या कौन कौन से टॉपिक दिए जाते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक है राजस्थान जीके। आपके राजस्थान जीके में कौन कौन से टॉपिक दिए जाते हैं। ऐतिहासिक राजस्थान, इस टॉपिक के अंदर राजस्थान के पूर्व एवं आध्यात्मिक ऐतिहासिक स्थल या प्रारंभिक ईसाई युग के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, राजस्थान के प्रमुख राजपूत राजवंशों के प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां और योगदान, जैसे गोयल वंश, सिसोदिया वंश, चौहान वंश, राठौर वंश, कछवा वंश। इन चार पांचों के बारे में पूछा जा सकता है। आपका सेकंड टॉपिक है आधुनिक राजस्थान का उदय। जैसे कि राजस्थान का उदय कब हुआ था? 19वीं 20वीं सदी के दौरान राजस्थान के जागृति, समाचार पत्रों, राजनीतिक संस्थानों की भूमिका या प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। इस टॉपिक के अंदर ये तीनों चारों चीज़ें दी गई हैं। राजस्थान के सामाजिक जीवन, इस टॉपिक के अंदर मेले और त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज एवं परंपराएं, पोशाक एवं आभूषण, राजस्थान के व्यक्तित्व, इन सभी के बारे में पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान की कला। इसके अंतर्गत राजस्थान की स्थापित परंपरा, प्राचीन और आधुनिक काल के मंदिर, किले और महल, चित्रकला, संगीत, नृत्य कला आदि के बारे में पूछा जाता है। आपका सेकंड टॉपिक है धार्मिक जीवन। इसके अंतर्गत धार्मिक समुदाय, संत और संप्रदाय, राज्य के लोक देवता, राजस्थान की भाषा और बोलियां, राजस्थान की साहित्य और लोक साहित्य आदि के बारे में पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान भूगोल। इसके अंतर्गत राजस्थान का परिचय, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान की भौतिक स्वरूप एवं भौतिक प्रणाली और नदियां एवं झीलें, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की कृषि, प्रमुख सिंचाई योजनाएं, पशुधन संपदा, राजस्थान की वनस्पति, जंगल, मृदा, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, पर्यावरण संरक्षण, सूखा, मरुस्थलीकरण, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजाति, हस्तशिल्प एवं पर्यटन स्थल, राजस्थान में विकास योजनाएं, ऊर्जा संसाधन, गैर पारंपरिक ऊर्जा आदि के बारे में पूछा जाता है। और इस टॉपिक के अंदर ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। राजस्थान भूगोल के अंदर ये आपके सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। बाद बाकी राजस्थान जीके में आपके और भी कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, जैसे कि धार्मिक जीवन में क्या क्या होता है, संत संप्रदाय, कौन कौन से संत संप्रदाय आते हैं। जैसे कि 2 तरह के संत संप्रदाय होते हैं, उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एग्रोनॉमी, जिसमें आपको एग्रोनॉमी के अंतर्गत जो भी चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कृषि, जलवायु एवं पौधों की वृद्धि पर प्रभाव, मौसम एवं असामान्यता और सुरक्षात्मक उपाय, फसल उत्पादन के तत्व, फसलों का वर्गीकरण। जैसे फसलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया वो तो आपको पता ही होगा। कृषि प्रणाली, जुताई, मृदा संरक्षण, मृदा एवं जल संरक्षण, मृदा की उत्पादकता एवं उर्वरकता, मृदा कार्बनिक पदार्थ, उर्वरक, उनका उपयोग एवं दक्षता, सिंचाई, जल संसाधनों की भूमिका, जल की गुणवत्ता, जल प्रदूषण, जल मांग, सिंचाई की विधियां एवं जल निकास, शुष्क भूमि की खेती, अवधारणा, महत्व, समस्या, खरपतवार, बीज की गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण, फसल उत्पादन, धान्य फसलें, तिलहनी, रेशेदार चारे वाली, गन्ने, चुकंदर, आलू आदि के बारे में पूछा जाता है। एग्रोनॉमी के अंतर्गत ये सभी टॉपिक दिए जाते हैं। प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन के उद्देश्य एवं विधियाँ, मेंडल के आनुवंशिक संबंधी नियम, संकरोज एवं अंत प्रजनन, उत्परिवर्तन, जीन, अवधारणा, बीज परीक्षण, बीज के प्रकार, बीज उत्पादन या कितने प्रकार की टाइप ऑफ सीड के कितने प्रकार होते हैं। इस टॉपिक के अंदर ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। और आपको बता चुके हैं कि एग्रोनॉमी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 3,
जो कि हम आपको बताने वाले हैं। टॉपिक नंबर 3 है प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत पादप वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स के बारे में पूछा जाता है। मैनेजमेंट ऑफ एस्टेक्स स्ट्रेस या पादप जल संबंध आदि के बारे में इस टॉपिक के अंदर पूछा जाता है। इस टॉपिक में नैनो पार्टिस एंड कृषि में उनका महत्व, प्रैक्टिकल्स एंड कृषि में उनका महत्व आदि चीज़ें पूछी जाती हैं। सॉइल साइंस आपका ये चौथा टॉपिक है, सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के अंतर्गत आपको मृदा निर्माण एवं मृदा परिच्छेदिका का निर्माण, मृदा सर्वेक्षण और वर्गीकरण, राजस्थान की मृदाओं के भौतिक गुण, मृदा अभिक्रिया, मृदाओं की समस्या एवं उनका प्रबंधन, मृदा के पीएच, नाइट्रोजन पोटास के निर्माण, पादप पोषक तत्व कार्य, कमी एवं अधिकता के लक्षण, पौधों के पोषक तत्वों की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए विभिन्न परीक्षण, सहजीवी एवं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैविक खाद एवं जैव उर्वरक, FYM, कंपोस्ट, मानव निर्माण, खलियां, हड्डियां, चूरा, मछली आदि के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत पूछा जाता है। हॉर्टिकल्चर जैसे उद्यान विज्ञान, जिसके अंतर्गत सब्जी विज्ञान, सब्जियों का वर्गीकरण, नर्सरी, पौधरोपण, बीज परीक्षण एवं भंडारण, फूलगोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्च, बैगन, गाजर, मूली, प्याज, मटर, भिंडी, खरबूज, तरबूज, शकरकंद आदि सब्जियां दी जाती हैं। आपका नेक्स्ट वो है प्रमुख बीजीय मसाले, फसलें, औषधि, सुगंधित पौधे, हाईटेक हॉर्टिकल्चर। हाईटेक टेक्नोलॉजी के बारे में हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पूछा जाता है। फूलों की खेती, फूलों की खेती के अंतर्गत गुलाब की खेती, ग्लैडियोलस, गेंदा आदि के बारे में पूछा जाता है। फल विज्ञान फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत बगीचे लगाने की विधियाँ, प्रवर्धन की विधि, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आने वाले फल आम, नींबू, केला, अमरूद, अनार, पपीता, बेर, फालसा, आंवला, खजूर आदि फलों के बारे में पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है फल संरक्षण सिद्धांत, निर्जलीकरण, डिब्बाबंदी, पैकेजिंग के सिद्धांत। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ये आपके चारों पांचों टॉपिक दिए जाते हैं। आपका छठवां टॉपिक है एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसके अंतर्गत वानिकी का महत्व, वन वृक्षों की मुख्य प्रजातियां, कृषि वानिकी प्रजातियों में उनका महत्व। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत ये सभी तीनों टॉपिक पूछे जाते हैं। आपका सातवां टॉपिक है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या कृषि अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत आपको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, भूमि उपयोग पैटर्न, जोत का आकार या कृषि का लागत के प्रकार, कृषि वित्त एवं ऋण, कृषि संस्थाएं, फसल बीमा, कृषि नियोजन, बटलिंग, कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इन सभी के बारे में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पूछा जाता है। आपका आठवां टॉपिक है एग्रीकल्चर इंटेंशन, जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर इंटेंशन के अंतर्गत आपके 5-6 टॉपिक दिए गए हैं। देखते हैं टॉपिक नंबर प्रसार, शिक्षा एवं सिद्धांत एवं दर्शन, ग्रामीण सामाजिक संस्थान, जाति एवं परिवार, ग्रामीण नेतृत्व, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया, ऑडियो एड्स शिक्षण विधियाँ, कार्यक्रम नियोजन एवं मूल्यांकन, संचार प्रक्रिया एवं विवरण विधियाँ, प्रसार प्रयोगात्मक, CD, IRDP, पंचायती राज, HYBP, ATIC, IVLP, ATMA, NATP, DRDA, नरेगा, PMRY, KVK, JRY, SASY, TSV सिस्टम या स्टैंड रेडी आदि के बारे में पूछा जाता है। आपका 9वां टॉपिक है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। इसके अंतर्गत आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्व, नवजात बछड़े बछियों की देखभाल कैसे करें, पशुओं के मेले एवं गाय के प्रजनन करवाना, पशुओं के रोग एवं उनका निवारण, संतुलित राशन में गणना, भारतीय एवं विदेशी नस्लों का वर्गीकरण, गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं मुर्गी आदि के बारे में पूछा जाता है। मवेशी और मुर्गी का आवास, चारा संरक्षण, एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपकी एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट होती है। आपका 10वां टॉपिक है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत आपको सामान्य कार्यशाला उपकरण या सर्वेक्षण उपकरण, बैल से खींचे गए उपकरण, राजस्थान के कृषि यंत्रीकरण, भूमि की तैयारी एवं समतल के लिए उपकरण, सिंचाई, जल एवं मापन के जल उठाने के उपकरण। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपको कृषि के उपकरणों के बारे में पूछा जाता है। आपका
11वां टॉपिक है स्टैटिक्स, जिसके अंतर्गत डाटा कलेक्शन, समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, मेश्योर एंड कॉन्टेक्स्ट ट्रेंडिंग या मेश्योर ऑफ डिस्पर्शन एंड केल प्रेजेंशन और कोफिशिएंट्स एंड करेक्शन, एक्सपेरिमेंट्स एंड डिजाइंस आदि के बारे में पूछा जाता है। स्टैटिक्स के अंतर्गत ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। डाटा कलेक्शन, समरी प्रेजेंटेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड डिजाइंस आदि के बारे में पूछा जाता है। आपका 12वां टॉपिक है प्लांट पैथोलॉजी, जिसके अंतर्गत आपको ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे मेजर डिसीज, फंगस्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड वायरस वगैरह, सीड स्पीसीज ऑफ राजस्थान, इनका प्रबंधन, इन सभी जैसे कि पेस्टिसाइड, फ्रूट, वेजिटेबल्स आदि के बारे